जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका जो है आज के क्लास में। तो ये जो क्लास है ये क्या है, तो ये क्लास में हम लोग आज समझेंगे इस पूरे के पूरे वीडियो में कि आखिर जो है डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर हैं, जो एक महान हस्ती जो है अपने आप में ही, जिनकी क्वालिटी के बारे में आप किसी से कंपेयरिंग नहीं कर सकते। इनकी जो एक अलग ही सोच है, अलग ही विचार है, अलग ही विचारधारा को जो है लेकर जन्मे हुए व्यक्ति के बारे में आज हम लोग समझेंगे। और इनके जो पूरे जो जीवन की जो बातें दी गई हैं, जितने जो इनके प्रभाव जो हमारे समाज पर पड़े हैं, जो सोसाइटी पर पड़ी है, उन चीज़ों को हम लोग समझेंगे और उन चीज़ों को भी देखेंगे कि आखिर जो है महिलाओं के लिए इन व्यक्ति ने क्या किया है। और जो है जो दलित वर्ग से कहते हैं, और जो अनुसूचित जो जाति आप कह लें या पिछड़े वर्ग कह लें, तो उनके लिए जो है मतलब क्या क्या कार्य हैं इन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का। इनका पूरा नाम आपको पता होगा, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इनके बारे में सुनेंगे हम लोग, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। समझ में आ रहा है आपको? कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं एक अपने आप में क्या है, तो एक क्वालिटेटिव व्यक्ति हैं। आज उनका क्या है, तो आज उनका जो है जन्मदिन है। आज ही के दिन जो है ये बाबा साहेब जो है धरती पर एक तरह से अवतार आप मान सकते हैं, जन्म मान सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति ही हैं। आपको इन्हें भगवान नहीं मानना है, इनके व्यक्तित्व को फॉलो करना है। समझ रहे हैं आप लोग? तो देखिए इनके बारे में क्या क्या कहा जाता है। तो आपको पता है कि इनको जो है भारत रत्न अंबेडकर भी कहते हैं, क्योंकि इनको जो है भारत रत्न भी मिला हुआ है, ठीक है। इनका एक जो है बहुत डेंजरस जो वक्तव्य है, जिस जो है लगभग जो भी अंबेडकर को मानते होंगे, मानना तो सबको चाहिए, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति को आप क्यों नहीं मानेंगे। सवाल है ना आपके। आप अगर शिक्षित हैं तो आप शिक्षित को मानिए, जो एजुकेशन को जो बात करता है, सबके लिए बात करता है, तो आपको मानना ही चाहिए। तो ये इनका एक वक्तव्य है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये जो वक्तव्य है लगभग सबको पता होगी कि जो शिक्षा जो है क्या है, तो शेरनी की दूध है। ऐसा क्यों कहा गया है? तो शेर आपको पता है कि जंगल का राजा होता है, और जो शेर है वो किसका दूध पिया होता है, तो कहीं ना कहीं शेरनी का ही दूध पिया होता है। तो शिक्षा को क्या बनाया गया है, तो शेरनी बनाया गया है। यानी आप जितना ज़्यादा एजुकेशन लेंगे उतना आप आगे जाएंगे। अगर आपको जो है कोई आगे कर सकता है, तो आपके रिलेशन, आपके भाई, आपके दोस्त, आपके माता पिता, कोई नहीं कर सकता है। आपको कौन करेगा, तो शिक्षा ही करेगा। माध्यम क्या होगा उसका, तो एजुकेशन ही होगा, भले ही वो किसी फील्ड में हो। तो ये चीज़ें याद रखेंगे आप लोग। तो जो शिक्षा क्या है, तो शेरनी का दूध है। तो शिक्षा हम लोग को लेनी चाहिए, पढ़ते रहिए, एकदम लगे रहिए, ठीक है ना। ये बाबा साहेब कहते हैं। आगे देखते हैं इनकी क्या क्या बातें दी गई हैं। थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग जीवन परिचय के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय, ठीक है। कुछ भी छोड़ेंगे नहीं हम लोग, सब कुछ आसानी से समझेंगे। और समझने ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, 20 मिनट 22 मिनट, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, इसके सारे आपके जो है डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इनका जीवन परिचय हम लोग देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो क्या थे, तो एक वकील भी थे, ठीक है, लॉयर, वकील। ये अर्थशास्त्री थे, यानी इकोनॉमिक्स भी इन्होंने अच्छे खासे रूप में पढ़ा है इन्होंने। ये जो है राजनीतिज्ञ भी थे और समाज सुधारक भी थे। याद रखेंगे क्या थे, तो वकील, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक। उन्होंने जीवन भर क्या किया, तो समाज में जो अनुसूचित वर्ग हैं, ठीक है, ये सिर्फ अनुसूचित अनुसूचित वर्ग ही नहीं, महिलाओं के लिए और भी जो पिछड़े लोग हैं, जो दबे कुचले हैं, जिनको दबाया गया है, उनको जो है समानता दिलाने के लिए संघर्ष किया। यानी इन्होंने अपना पूरा जीवन कहाँ पर दिया है तो पूरा का पूरा जीवन जो है इन्होंने अनुसूचित जो अनुसूचित वर्ग हैं, जो पिछड़ गए हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए जो है, उनको जो समानता में लाने के लिए, उनको भी वो राइट मिले जो बाकी सबको मिल रहा है। तो उनके लिए इन्होंने क्या किया है, तो पूर्ण रूप से संघर्ष किया है। यही वजह है, ठीक है, यही वजह है कि हर साल 14 अप्रैल के दिन देश भर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भी मनाई जाती है। आज जो है 14 अप्रैल है, और आज हमारे भारत देश के जो जो भी पढ़े लिखे वर्ग हैं, जो इनको जानते हैं, उन वो जो क्या करेंगे आज इनकी, तो इनकी वकालत करेंगे, इनकी पूजा करेंगे। पूजा नहीं करनी चाहिए, पूजा की बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि भगवान नहीं है, एक व्यक्ति है, इनका एक व्यक्तित्व मात्र है। तो इनकी जो है, इनकी बातों पर चर्चा होगा, इनके नाम पर केक काटा जाएगा। जो जरूरी है थोड़ा सा हम लोग जो है अपने पूर्वज को याद कर लें, जो हमारे लिए बहुत सी चीजें दे कर गए हैं, जो हम लोग को विरासत में दिए हैं, तो उनको याद करना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। तो उन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता है, सब लोग जानते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या आप इन्हें बाबा साहेब अंबेडकर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इनका हम लोग प्रारंभिक जीवन देख लेते हैं, क्या क्या इनके बारे में दी गई हैं, फिर इनकी उपलब्धियां, बाकी चीजों को भी हम लोग देखेंगे।
बाबा साहब जो अम्बेडकर, इनका प्रारंभिक जीवन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में, ठीक है, जो महू छावनी है वहां पर हुआ था। यानी कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो एमपी के जो है महू में, ठीक है ना, याद रखेंगे महू। बचपन का जो नाम है इनका भिवा हुआ करता था। इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल और इनकी माता का नाम भीमाबाई मुरा जो है मुरबादकर जो है था, ठीक है। वो अपने माता पिता के आखिरी और 14वीं संतान थे, यानी अपने माता पिता के कौमी संतान थे। तो ये जो है 14वें संतान थे, याद रखेंगे, यानी 14वें, ठीक है। इनके और भी 13 जो है अब भाई पहले रह चुके हैं, यानी मतलब ये 14वें संतान थे, समझ रहे हैं आप लोग। अंबेडकर के जो पिता हैं वो कबीर पंथी थे, ठीक है, वो कबीर को मानने वाले थे। इसलिए जो है महार जाति के होने की वजह से बाबा साहेब के साथ बचपन से ही भेदभाव शुरू हो गया था। क्योंकि ये इनका मतलब इनकी जाति क्या थी, महार जाति थी, जो किस में आती है, तो आपकी जो है एससी कास्ट में आती है महार जाति, ठीक है। और आपको पता है कि बहुत सारे शोषणों का जो है हम लोग को जो है हमारी जो एससी की जो कम्युनिटी है उनको क्या मिला है, तो सहने को मिला है। सिर्फ एससी को ही नहीं, महिलाओं को भी, और उन सभी महिलाओं को भी मिला है जो उच्च वर्ग की हैं। सिर्फ केवल एससी की महिलाओं को ही नहीं, बल्कि एससी की महिलाओं की जो है हालत जो है जो उच्च वर्ग की जो महिलाएं हैं उनसे जो है अच्छी थी। यह आपको मैं हिस्ट्री में बताता हूँ, अगर आप नए हैं तो आप हमारे क्लास को ज्वाइन करिएगा। उसका नाम है सूर्य शिक्षा सहयोग एकेडमी, आप उसको सर्च करेंगे तो आ जाएगा। आप वहाँ पर जो है सारी क्लासेस देख लेंगे। हम लोग क्लास कराते हैं यूपी पीसीएस का और एसएससी जो एसएससी के लेवल का जो एग्जाम होता है, जैसे वन डे एग्जाम हो गया, रेलवे हो गया आपका जो अभी आरपीएफ में होने वाला है, तो सारी चीज़ों का जो है आपको सिलेबस, उसका जो है सारी जो कंटेंट है आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। अब देखिए इनके आगे क्या दिया गया है। उन्हें जो है प्रारंभिक शिक्षा लेने में भी कठिनाई हुई, लेकिन इन सब के बावजूद भी अंबेडकर ने उच्च शिक्षा हासिल की और देश के पहले कानून मंत्री बने, ठीक है। अब देखिए ये जो मतलब जो व्यक्तित्व जो भरा है, ठीक है, जो इसका नाम हम लोग पढ़ रहे हैं, आज समझ रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये ऐसा व्यक्ति थे, ठीक है ना। देखिए आप कल्पना करिए, मान लीजिए आपका पूरा का पूरा मुंह है और चारों और जो जितने सारे आपके जो दांत हैं, 32 जो दांत हैं आपके, ये सब क्या है, तो ये सब निगेटिव चीजें हैं, ठीक है ना। कोई इनको पढ़ने नहीं दे रहा है, कोई इनको जो है और जो तरीके से टॉर्चर कर रहा है, कुछ और लोग हैं जो इनका विरोध कर रहे हैं, इनको पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। और बीच में कौन है, तो जो जीव रूपी जो व्यक्ति हैं वह है हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर। कौन है, वह है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, जो वो जीव है। अब जीव क्या है, तो कभी भी वो जो है दांतों के बीच में रहना है, कहीं भी जो है उसको जो है चोट लग सकता है और उससे वो घायल हो सकती है, समझ रहे हैं। तो वो उस जगह से जो है व्यक्ति निकले हैं। यानी जो कमल में जो फूल खिलने का आप एग्जाम्पल देखेंगे तो इन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से आपको अब जो है इनसे अच्छा एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। तो याद रखेंगे, तो ये क्या है, तो ये हमारे दांतों के जो है बीच का जो जीभ है वह जो है अम्बेडकर बाबा थे, और वहां से निकल करके अपने जो है इन्होंने प्रोग्रेस किया है। और जहाँ तक आप देख सकते हैं कि कानून मंत्री भी बने, दिखाई दे रहा आपको, लिखा होगा, बाकी चीजें आप देखते रहते हैं। अब देखिए उन्हें शिक्षा कहाँ से मिली, ये चीजें देख लेते हैं। भीमराव अंबेडकर की जो शुरुआती पढ़ाई हुई वो कहाँ हुई, तो सतारा में हुई, ठीक है ना, याद रखेंगे सतारा में। उन्होंने 1907 में जो है 10वीं पास किया, उन्होंने 10 का पास किया तो 1907 में, ठीक है। 1907 में आपको पता है कि अधिवेशन भी होता है, हम लोग इतिहास में पढ़े हैं उस समय क्या क्या चीजें थी, ठीक है। 1905 में आपको मैंने बताया कि जो है बंगाल विभाजन भी हुआ है, याद रखेंगे, ठीक है ना। तो उसी के बाद जो है ये जो है 10वीं पास करते हैं। स्कूल की पढ़ाई पूरा करने के बाद आगे की पढ़ाई जो है इन्होंने बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज जो है इन्होंने जाने का मौका मिला। उन्होंने जो है 1912 में अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में डिग्री प्राप्त की। 1912 में क्या करते हैं, तो जो है अर्थशास्त्र में और राजनीतिक विज्ञान में डिग्री प्राप्त करते हैं। साल 1916 में ये जो है कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से इन्होंने क्या किया, तो पीएचडी की भी जो है उपाधि ले ली। इन्होंने यहाँ से पीएचडी भी पूरा कर लिया, कहाँ से, कोलंबिया विश्वविद्यालय। समझ रहे हैं कितने टॉप यूनिवर्सिटीज अमेरिका की, ठीक है। ये चीज़ इनकी जो है शिक्षा के बारे में रही है। थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं, दलित समाज के लिए इन्होंने क्या कार्य किया है। तो बाबा साहेब ने दलित समाज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। दलित मतलब कौन, दलित किसे कहते हैं, दलित आप समझ लीजिए जो दबे कुचले हैं, ठीक है ना। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, वो बच्चे भी शामिल हैं, वो बच्चियां भी शामिल हैं, जिनका जो है पुरजोर शोषण हुआ है और आज भी होता है। ये सब लोग क्या है, सब दलित हैं, ठीक है, इसे दबाया गया है, तो समझ रहे हैं आप लोग।
तो सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान भी चलाए हैं हमारे जो बाबा साहेब हैं। दरअसल जो है भीमराव अम्बेडकर का जो है बचपन किसमें बीता, छुआछूत। आपने छुआछूत का नाम सुना होगा, अनटचेबिलिटी, ठीक है ना, समझ रहे हैं, छुआछूत। तो छुआछूत का इन्होंने जो है पूरा सामने किया। आपको पता है कि जो है कई सारे चीज़ों में आप देखते हैं कि बाबा साहेब जो है क्लासरूम के बाहर बैठकर पढ़ते थे, ठीक है ना, बाकी बच्चों से दूर, जिसे संवर्ण कहा गया है, यानी संवर्णों से दूर इन्हें जो है बैठाया जाता था। उन्हें स्कूल में एक कोने में अकेले बैठना पड़ता था। अम्बेडकर जिस बोरे पर बैठते थे उस बोरे को स्कूल की सफाई करने वाले नौकर भी नहीं छूते थे। समझिए, वह व्यक्ति जो है उठकर यहाँ आ सकता है। तो आज तो आपके पास 5G है, सोचिए, आपके पास इंटरनेट है, फोन है, बहुत कुछ है जो है आपके आज जो सुविधाएं हैं और जो आज चीज़ें मिल रही हैं, जो आपको जो रिस्पेक्ट मिल रहा है ना, तो वो इन कानून की वजह से हो रहा है और ऐसे व्यक्तित्व की वजह से हो रहा है। अगर ऐसे व्यक्तित्व न रहे, संविधान न रहे, तो आज भी आपका जो है वही हाल होगा। तो जो नीचे हैं उसे क्या क्या समझा जाएगा, तो बहुत नीचे समझा जाएगा। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि कोई व्यक्ति जो कार से जा रहा है, तो 100 कार वालों में से जो है एक कार वाला आपको अच्छा मिल रहा है, लेकिन 99% लोग जो है, जो बगल में जो ठेला जा रहा होगा, तो उसकी अगर कुछ गलती हो गई, थोड़ा सा चोट वोट में, अगर गाड़ी में एक्सीडेंट में थोड़ा बहुत, तो गलती किसकी होगी, ठेले वाले की मानी जाएगी। हालांकि उसकी भले ही ना हो या हो, फर्क नहीं पड़ता, पर गरीब है ना, उसे दबाना ही है, समझ रहे हैं, उसको दबना भी है और इन लोगों को दबाना भी है। तो शोषण किसका होगा, तो निम्न वर्गों का ही होगा, याद रखेंगे, ठीक है। जब वे मुंबई में जो है सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर बने, तो वहां भी उन्होंने क्या किया, तो भेदभाव का सामना करना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर ने जो है समाज में छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने का अथक प्रयास भी किया है। अब छुआछूत क्या है, तो एक कुरीति है। जैसे सती प्रथा है, वैसे ही क्या है, तो छुआछूत भी है, ये भी खत्म हो जाना चाहिए। अभी भी आज भी जो है लोगों की मानसिकता में है। आप देख सकते हैं, अगर एस सी बिलोंग करते हैं, या अगर आप जो है महिला हैं, तो आपके साथ जो है ऐसी भेदभाव देखने को जरूर मिल गया होगा, समझ रहे हैं। तो आज भी मानसिकता में लोगों की जो है बैठा हुआ है। तो इसके लिए और भी जो है थोड़ी सी जो है इसमें समाज सुधारकों की जरूरत है, और भी इसमें थोड़ा सा हम लोग को डेवलपमेंट करना होगा। अब यहाँ पर देखते हैं जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो है संविधान की जो मसौदा समिति है, जिसे ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं, उनके अध्यक्ष भी बनाया गया था। डॉक्टर अंबेडकर को अगस्त 1947 में भारत की संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। संविधान को तैयार करने में उन्हें 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे। 1952 में, ठीक है, 1952 में उन्हें राज्यसभा के लिए नियुक्त किया गया और अपनी मृत्यु तक बाबा साहेब इस सदन के सदस्य रहे हैं। समझ रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य जो राज्यसभा के सदस्य कब तक रहे हैं, तो अपने मृत्यु के अंतिम समय तक यहाँ के सदस्य थे, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कई किताबें भी लिखी हैं। उनकी जो है आखिरी जो लिखी गई जो पुस्तक है, उसका नाम क्या है, तो द बुद्ध एंड हिज धम्म, ठीक है। इसके जो इनकी बुक का नाम है, ये कहीं ना कहीं जो जुड़ा हुआ है किससे, बौद्ध धर्म से, क्योंकि बौद्ध धर्म को अंतिम रूप में अपना लिए थे। क्योंकि इन्होंने जो है इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था, याद रखेंगे आप लोग, कि मैं जो है जन्म तो ले लिया हूँ हिंदू धर्म में, लेकिन मैं कभी भी हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तो आखिर क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म की जो कुरीतियां हैं बहुत डेंजरस है। यहाँ पर निचले को इतना दबा दिया गया था पहले, ठीक है। हिंदू धर्म बहुत अच्छा धर्म है, लेकिन उसकी बुराइयों को खत्म करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप इस देश के युवा हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि जो बुराइयां हो रही हैं इसमें, उसको नष्ट किया जाए, उसके प्रति मुहिम चलाई जाए। जैसा हमारे जो है स्वामी विवेकानंद आपको देखने को मिलते हैं, दयानंद सरस्वती देखने को मिलते हैं। लोग क्या किए हैं, तो हमारे धर्म की जो बुराइयां हैं उसको हटाए हैं, उसको गांठ बांध कर नहीं रखे हैं। और धर्म क्या करता है, आपको तो तार्किक बनाता है। अगर वो कोई धर्म आपको रूढ़िवादी बना रहा है, तो धर्म नहीं है, वो आपको पाबंदियों में बांध रहा है, समझ रहे हैं। तो आपको क्या होना चाहिए, तो थोड़ा सा तर्क होना चाहिए आपके पास, थोड़ा सा आप अपना लॉजिक लगाएं, ठीक है। इस किताब को पूरा करने के बाद जो है 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर का निधन हो गया। यानी ये जो बुक लिखे ना, इसी के जो है 3 दिन बाद ही ये इनका निधन भी हो जाता है, समझ रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक शिक्षक, पदाधिकारी, समाज सेवक, पत्रकार, राजनेता, संविधान निर्माता, दार्शनिक, विचारक व लेक्चरर, जिसे वक्ता आप कहते हैं, वक्ता के रूप में जो है समाज और देश की सेवा पर अपनी अनूठी छाप छोड़ी है। यानी यह व्यक्ति जो है जिस आयाम से हो सके इन्होंने क्या किया है, तो देश के समाज को जोड़ने का प्रयास किया है, और कहीं ना कहीं सबको क्या किया है, तो एक सूत्र में बांधने का भी प्रयास किया है। यानी सबको जो क्या मिले, तो एक समान
न्याय मिल सके, उनके लिए इन्होंने क्या किया है, तो पूरा का पूरा अपना जोर लगाया है और अपना जो है जीवन इसी में लगाया है। आपको बातें समझ में आ रही होगी। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग इनकी डिग्रियां पूछ लेते हैं, तो इनकी डिग्री आप यहाँ से देख सकते हैं इनके पास कितनी डिग्रियां थी। तो जो है इनके पास जो है लगभग 32 डिग्रियां थी, याद रखेंगे कितनी डिग्रियां थी, 32। और इन्हें जो है 9 भाषाओं का ज्ञान भी था, यानी भीमराव अम्बेडकर को कितनी भाषाओं का ज्ञान था, तो 9 भाषाओं का। बाबा साहेब अम्बेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने एलडी और उस्मानिया विश्वविद्यालय ने डी लिटरेचर की जो है उपाधियों से सम्मानित किया। बाकी आपको पता है इन्होंने बीए, एमए, एमएससी, ठीक है, पीएचडी, बैरिस्टर, डीएससी, डी लिटरेचर, ऐसी की जो है 26 जो इन्होंने क्या किया है, तो डिग्रियां प्राप्त की हैं, उपाधियां प्राप्त की हैं। जो इनको उपाधियां जो दी गई हैं, समझ रहे हैं, किसी को एक उपाधियां नहीं मिलती हैं, और इनको जो है 26 उपाधियां लेकर ये बैठे हुए हैं। अब इनके हम लोग थोड़ा सा इनके योगदान को भी देख लेते हैं, आखिर इनका योगदान कहाँ कहाँ पर है। तो अम्बेडकर ने सामाजिक एवं धार्मिक योगदान, मानवाधिकारों, जैसे दलित एवं दलित आदिवासियों के मंदिर प्रवेश, आपने जब ये थोड़ा सा मेच्योर हो जाते हैं, थोड़ा सा जब ये पढ़ लिख जाते हैं, तो ये पहला आंदोलन कहाँ करते हैं, तो मंदिर में प्रवेश पर। अभी मंदिर में जो है प्रवेश को लेकर जो है हमारे पूर्व जो राष्ट्रपति रहे हैं, जिनका नाम है रामनाथ कोविंद, तो इनके साथ भी क्या हुआ है, तो भेदभाव हुआ। आपको पता है कि वो जब गए थे उड़ीसा में, जो मंदिर में गए थे, तो इनको मंदिर के जो मुख्य जो भवन है उसके अंदर इनको जो है जाने से रोक लिया गया, क्योंकि ये जो है एक जो है शेड्यूल कास्ट के जो है मतलब शेड्यूल कास्ट से क्या करते हैं, बिलोंग रखते हैं, वहां से आते हैं, इसलिए। तो आज भी आपको पता है कि मंदिर में प्रवेश जो है आप नहीं कर पाएंगे, अगर आप जो है या तो कम पैसे वाले हैं बहुत, तो भाई आप तभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। या अगर आप जो है डाउन क्लासेस से आते हैं, ठीक है ना, ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा, आप विश्वास करिए। ना हो तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर इन्होंने क्या किया, जो है पानी पीने, यानी जो आपकी मूलभूत जो मतलब किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मौलिक अधिकार की। किसी व्यक्ति को इतना अधिकार तो होना ही चाहिए। छुआछूत के लिए इन्होंने क्या किया था, अपना जो है आंदोलन किया। जाति धर्म को लेकर, ऊंच नीच जैसे सामाजिक जो कुरीतियां हैं उनके लिए भी किया है। महिलाओं को भी यहाँ पर विशेषकर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है इन्होंने जितना किया है ना, इसमें सोच लीजिए कि अगर इन्होंने 100% योगदान दिया है, सबको दिया है, तो उसमें जो है 50% तो केंद्र में कौन है, महिलाएं भी हैं, याद रखेंगे, ठीक है। सामाजिक कुरीति मिटाने के लिए मनुस्मृति का जो है दहन किया इन्होंने। क्योंकि मनुस्मृति का दहन क्यों करते हैं, कई लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मनुस्मृति की बुराइयों का दमन करते हैं। मनुस्मृति में कुछ जो अच्छी बातें होंगी, जो समाज को एक बेहतर रास्ता दिखाएगी, सबको समान की बात कहेगी, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर वहां पर किसी को गड्ढे में गिराया जा रहा है और किसी को आप आसमान में बैठा रहे हैं, तो कहीं भी सही नहीं है। तो मनुस्मृति क्या कर रहा था, तो उसकी जो है कुछ गंदी बातें थी, समझ लीजिए कि वो घोर। तो इनका जो है इन्होंने क्या करते हैं, तो इसको जो है मनुस्मृति को जला देते हैं, समझ रहे हैं। महार सत्याग्रह करते हैं, नासिक जो सत्याग्रह करते हैं, सारी सत्याग्रह आप याद रखेंगे। चवेला की गर्जना जैसे आंदोलन चलाए इन्होंने, जो है 1956 के दौरान मूक नायक, बहिष्कृत भारत, ठीक है, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत नामक 5 साप्ताहिक एवं बातचीत पत्रिकाओं का संपादन किया किया है इन्होंने। यानी उन्होंने क्या किया, तो जो है संपादन भी किया है किसका, पत्रिका का, जो मंथली जो मैगजीन आती है, तो उन्होंने मैगजीन भी कई सारे जिन्होंने छापे हैं, ये सारे आप यहाँ से मैगजीन देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा महिलाओं के बारे में देख लेते हैं। तो अंबेडकर जो है स्वतंत्रता पूर्व भारत में महिलाओं की प्रजनन, समझ सकते हैं ये जो प्रजनन सिस्टम कितना डेंजरस है महिलाओं के लिए। अगर आप पुरुष है तो आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एक महिला है तो उसके लिए प्रजनन का जो अधिकार, जो राइट होना चाहिए, जो आज सुप्रीम कोर्ट जो दे रही है, जो सुप्रीम कोर्ट बता रहा है। अभी कई सारे ऐसे देश हैं जो जहाँ पर जो है इस पर जो है आते रहते हैं, डिसीजन आते रहते हैं। तो ये बात करते हैं ये अंबेडकर, ठीक है ना, कब करते हैं, आज़ादी के पहले बात करते हैं। आज तो सुप्रीम कोर्ट बात कर रही है, हमारी केंद्र सरकार भी शायद ऐसा बिल लेकर आई कि नहीं आए, हम लोग बाद में देखेंगे। तो महिलाओं के प्रजनन के लिए क्या करते हैं, प्रजनन संबंधी जो अधिकार हैं उनके प्रति आवाज उठाते हैं। तो ये महिलाओं के लिए तो उठा रहे हैं, समझ रहे हैं। परिवार नियोजन करना कितना जरूरी है, ठीक है ना। परिवार नियोजन मतलब समझ रहे हैं आप लोग, यानी जैसे कि मतलब जनसंख्या नियंत्रण, जैसे आप समझ सकते हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जो है मतलब बहुत इनका जो है संवेदनशील व्यक्ति थे। बाल विवाह के प्रति आप देख रहे हैं, बाल विवाह होगा तो बच्चियों का क्या होगा, अधिकांश नुकसान तो बच्चियों का होगा ना, क्योंकि कम एज में वो बच्ची जो है वो शादी हो जाएगी उसकी। तो कम एज में अगर उस माँ भी बनती है, तो उस पर जो है बहुत सारे जो उसके बॉडी पर जो है आपके निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। उसको जो है जल्दी
मतलब मृत्यु भी हो जाती है कई सारे बच्चियों का। ठीक है, तो ये जो बाल विवाह बहुत डेंजरस चीजें थी। तो अब विवाह की आयु और महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और जनसंख्या नियंत्रण का मुखर समर्थन करते थे। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहीं भी अगर अपनी बात कहें तो ये सारी महिलाओं की जो बातें हैं केंद्र में रहती हैं। कई सारे आपको जो है इंस्टा पर और जो शॉर्ट वीडियो में आपको जो है कुछ बच्चियां गाली देते हुए मिल जाएंगी कि अम्बेडकर क्या है। तो अम्बेडकर ये है बेटा, ठीक है, ये आप देख सकते हो आकर। ठीक है ना, तो उस बच्ची को आप जाकर जरूर भेजिएगा, अगर वो बच्ची अगर ऐसा कर रही है तो उसे उसको नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। उन्होंने जो है भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका पर जो है विस्तार से बात किया, जो आज जो सरकार कर रही है उन्होंने पहले ही कर दिया है। समानता पर जोर देते हुए उन्होंने महिलाओं को इससे अलग नहीं रखा। उन्होंने जाति और लिंग आधारित भेदभाव दोनों पर जोर दिया है। यानी जो लैंगिक समानता की भी बात करते हैं, याद रखेंगे। अब लैंगिक असमानता क्या है आपको पता है कि जो है कुछ जो काम है वो केवल और कौन करेंगे, पुरुष करेंगे। जैसे कि आपने एनडीए देखा है, सीडीएस देखा है, पहले कौन जाते थे इसमें, कौन जाता था, तो केवल और केवल लड़के जाते थे। लेकिन अभी हाल ही में 1 साल के अंदर ही इसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया है। महिलाएं भी जो है सेना में भर्ती हो सकती हैं, सेना में जा सकती हैं। यानी लैंगिक समान यहाँ पर जो है आपको बातें देखने को मिल सकती हैं। यानी लैंगिक समानता की बातें कौन करते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करते हैं। यानी महिलाओं की जो भागीदारी जो हर जगह जो मिल रही है, जो आज आरक्षण के रूप में मिला हम लोग को, संसद में मिला। ठीक है ना, जो संसद में जो आरक्षण के रूप में मिला, आपने देखा 33%। तो ये बात करते हैं समानता, वो समानता के अधिकार से तो हुआ है। सारी बातों से जो है धीरे धीरे करते करते जब ये पीक पर पहुंचता है तो ये बिल बनाया जाता है, एक कानून बनाई जाती है। याद रखेंगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो है कुछ विचार हैं, और इन्हीं विचारों के साथ हम लोग अपना वीडियो बंद करेंगे। थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं। ये क्या कहते हैं कि मैं उस धर्म को पसंद करता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। धर्म, ठीक है ना, मतलब ये देखिए कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये कहना चाहते हैं मैं सभी धर्म को पसंद करता हूँ जो क्या करे, सबकी स्वतंत्रता की बात करे, सबकी समानता की बात करे और भाईचारा सिखाए, झगड़ा ना कराए। तो उस धर्म की मैं पालन करूंगा, चाहे इस्लाम हो, हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो। लेकिन इनको कौन ऐसा लगा, इनको एक ऐसा धर्म लगा, बौद्ध धर्म, जो क्या करता है तो स्वतंत्रता देता है, समानता देता है और भाईचारा भी देता है। ठीक है ना। धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है, याद रखेंगे। धर्म नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन मनुष्य नहीं रहेगा तो धर्म का क्या करेंगे आप। तो जरूरी कौन है, मनुष्य। तो मनुष्य सबसे बड़ा धर्म क्या होना चाहिए, मानव धर्म। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। यानी मानव जो है मतलब एक मनुष्य के विकास का क्या होना चाहिए, तो बुद्धि का विकास करे। तो वो बातें यहाँ पर दे रहे हैं। छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते। छीने हुए जो अधिकार हैं वो क्या है, तो भीख में नहीं है, वैसा नहीं को भीख है, अधिकार वसूल करना पड़ता है। यानी अधिकार के लिए आपको लड़ना भी पड़ेगा। हथियार, अधिकार के लिए क्या करना है आपको, हथियार भी उठाना पड़े तो आप उठा सकते हैं। ठीक है। सफलता कभी भी पक्की नहीं होती, असफलता भी कभी अंतिम नहीं होती। यानी अगर आप सफल हो चुके हैं तो ऐसा नहीं कि जो सफलताएं आपकी पक्की है, हमेशा आपकी जो है सफलताएं बने रहेंगे। आप कभी असफल भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप असफल हैं तो आप सफल भी हो सकते हैं। यानी दोनों संभावनाएं हैं। अपनी कोशिश को तब तक जारी रखो जब तक आपकी जीत इतिहास न बन जाए। यानी आप जो है तब तक सफल होने की कल्पना करो, मेहनत करते रहो जब तक एक इतिहास न बना दो। ज्ञान का विकास ही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। यानी एक मनुष्य का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो ज्ञान का विकास करे, अपनी बुद्धि बढ़ाए। ठीक है। अगर आप में अगर आप में गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये सभी लोग आप इस बातों को जानते होंगे। मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेंगी उस दिन इस देश को महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। यह हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। ये क्या बता रहे हैं कि जो 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 आप देख सकते हैं ना, कई सारे मंदिर में, जैसे कि बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर मॉर्निंग में 3 बजे से ही लाइन लगी रहती है। क्या लगी रहती है, 3 बजे से ही लाइन लगी रहती है। और जाकर वहां पर क्या करना होता है, तो भगवान को फूल माला चढ़ाना होता है। तो ये बता रहे हैं कि आप क्या करेंगे, तो जो रास्ता है जो मंदिर जाने का, बस वो रास्ता मंदिर की जगह क्या कर देंगे, वहां पर पुस्तकालय कर देंगे। तो हमारा समाज और हमारे इस देश को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। जितने व्यक्ति आप धर्म को जा रहे करिए, धर्म ऐसा नहीं है कि वो मना नहीं कर रहे हैं कि आप धर्म को छोड़ दीजिए, धर्म करिए। लेकिन जो आप मॉर्निंग मॉर्निंग में आप जा रहे हैं जो मंदिर की ओर, उस मंदिर का जो टाइमिंग है वो 2 मिनट कर दीजिए। अपने मान लीजिए कहा चलिए भगवान हमारे पास है,
ठीक है, घर में अपना मूर्ति लेकर आइए, अपने भगवान का पूजा करिए और बाकी समय अपन दीजिए, पुस्तकालय में दीजिए, पढ़िए, ज्ञान करिए, विकास करिए, देश विकास हो जाएगा। और आज जो अमेरिका है, अमेरिका भी कभी घुटनों पर आएगा, मगर मेहनत करेंगे तभी तो, बात करने से तो थोड़ी होगा। तो इन्हीं सारी बातों से हम लोग जो अपना आज का वीडियो बंद करेंगे। और आज 14 अप्रैल है, आप सबको जो है शुभकामनाएं, ठीक है। तो आज हम लोग इन्हीं दो शब्दों से, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय से इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। तो थैंक यू गाइस। कोई अगर डाउट हो तो अगर आप जरूर पूछिएगा, मैं मनीष कुमार आपके साथ हमेशा बना रहूँगा। थैंक यू।